टॉप स्टोरीज है। ईरान अमेरिका में फिर कशीदगी है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। उसके बाद जो दूसरा हिस्सा होगा उसमें हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान जो मुज़ाकरात की एक हवा चल पड़ी है, क्या वहाँ पर कोई MOU हो सकता है या नहीं, इस पर बात करेंगे। और आखिर में बानी PTI इमरान खान साहब से मुलाकात की भी जो गुफ्तगू हो रही है, जो र्यूमर्स हैं, आखिर मुलाकात अगर होनी है तो किस से होनी है, ये तहरीक इंसाफ खुद ही तय नहीं कर पा रही। प्रोग्राम के आखिरी में इस पर बात होगी, लेकिन आगाज़ करते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसे इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहा जा रहा है। उसकी स्याही अभी सूखी भी नहीं है और हम देख रहे हैं कि अमेरिका और ईरान के दरमियान दोबारा सीज़ फायर वायलेशन शुरू हो गई है। अगर हम गुज़श्ता 24 घंटे की बात करें तो अमरीकी ये क्लेम करते हैं कि उन्होंने ईरानी फ़ौज के 10 अहम इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो हैं, फ़ौजी इंफ्रास्ट्रक्चर्स, उनको निशाना बनाया है। अमरीकी हुकाम के मुताबिक ये कार्रवाई आबनाए हुर्मुज़ में पनामा के परचम बरदार एक ऑयल टैंकर पर मुबैना ईरानी ड्रोन हमले के जवाब में की गई है। इसके साथ साथ प्रेसिडेंट ट्रंप सोशल के ऊपर भी बहुत सख्त गुस्से में नज़र आ रहे हैं और उनका यही कहना है कि अगर ये हालात नहीं बदले तो फिर ये जो वाशिंगटन की फ़ौजी कार्रवाइयाँ हैं, इनका दायरा कई गुना बढ़ सकता है। उनका कहना है ऐसा वक्त भी आ सकता है जब अमेरिका के लिए मज़ीद तहम्मुल मुमकिन ना रहे, ऐसा ना हो कि ईरान का वजूद ही ना रहे। ईरान ने भी ख़ास तौर पे देखें तो सऊदी अरब के भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा सामने आया है ईरान की सिचुएशन के हवाले से, लेकिन ईरान ने कुवैत और बहरीन के कुछ जगहों पर, कुछ इंस्टॉलेशंस पर हमले किए हैं। ईरान की पासदारान इनकलाब का ये दावा है कि उसने अमेरिका के हालिया हमलों के जवाब में कुवैत और बहरीन में मौजूद अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर मुश्तरका मिज़ाइल और ड्रोन हमले किए हैं। पासदारान इनकलाब ने अपने बयान में कहा है कि बहरिया और एरोस्पेस फोर्स ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए कुवैत में अल-सालिम एयरबेस और बहरीन में अमरीकी 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर पोर्ट सलमान को निशाना बनाया है। बयान में दावा किया गया है कि इन हमलों के दौरान अमरीकी फ़ौज के 8 अहम फ़ौजी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह किए गए हैं। ईरानी हुकाम ने इस कार्रवाई को अमरीका की हालिया फ़ौजी कार्रवाइयों का फैसला कुन जवाब करार दिया है। पासदारान इनकलाब के मुताबिक अमरीका ने इतवार के रोज़ ईरान के 5 साहिली मकामात पर हमले किए थे, जो दोनों ममालिक के दरमियान तय पाने वाले 14 नकाती मफाहमती याददाश्त और जंगबंदी की खिलाफ वर्जी है। ये हमले इस वक्त जारी रहने का खदशा है। जो ईरानी लीडरशिप है वो भी यही बात कर रही है। उन्होंने कहा कि अगले 30 दिन तक, ये ईरानी लीडरशिप का क्लेम है कि आबनाए हुर्मुज़ के ऊपर मुकम्मल तौर पे कंट्रोल ईरान का ही रहेगा। The Strait of Hormuz remains under the total oversight and management of Iran throughout the 30 coming days, and after all obstacles are removed, the total capacity of the waterway will be restored. This is what we are working on. सऊदी अरब की तरफ से भी बरहमी का इजहार है। जब हम देखते हैं कि बहरीन और कुवैत पर हमला हुआ है तो जो जॉइंट स्टेटमेंट आई है, कुवैत ने अपने खिलाफ होने वाले जो हमले हैं उस हवाले से क्या बात की है। कुवैत का कहना है कि हम उसकी शदीद मजम्मत करते हैं, उन्हें मुल्क की खुद मुख्तारी, कौमी सलामती और बैनुल अक़वामी कवानीन की सरी खिलाफ वर्जी करार देते हैं। कुवैती वज़ारत ख़ज़ाना खारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि ईरान की जानिब से बार बार किए जाने वाले मुबैना हमले न सिर्फ कुवैत की सलामती के लिए ख़तरा हैं, बल्कि पूरे खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की कोशिशों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। बयान के मुताबिक ये कार्रवाइयाँ खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए जारी इलाकाई और बैनुल अक़वामी सफारती कोशिशों को मुतासिर कर रही हैं और आलमी बरादरी की अमन कायम करने की कोशिशों के लिए बराह रास्त चैलेंज है। जबकि बहरीनी हुकूमत ने अपने बयान में कहा कि ईरान ने एक बार फिर बैलिस्टिक मिज़ाइलों और ड्रोन्स के जरिए ममलिकत को निशाना बनाया है, जो खतरनाक इश्तियाल अंगेज़ी है और इस बात को जाहिर करती है कि तेहरान के इक़दामात ना तो अलग थलग वाक़यात हैं और ना ही इत्तफाकी, बल्कि बहरीन की खुद मुख्तारी और उसके शहरियों और रिहायशियों के अमन और सलामती के खिलाफ जारियत की एक दानिस्ता पॉलिसी और मुसलसल तर्ज अमल का हिस्सा भी है। इसके अलावा अक़वाम मुत्तहिदा का आगामी इजलास बुलाने का मुतालबा भी किया है बहरीन ने। अब सूरत हाल ये है कि वॉल स्ट्रीट जर्नल जो है वो इस हवाले से रिपोर्ट कर रहा है कि अमरीका अपने कुछ बेसिस को शिफ्ट करने के बारे में गौर कर रहा है। अमरीकी अखबार जो वॉल स्ट्रीट जर्नल है उसके मुताबिक जो रिपोर्ट है उसमें इंकशाफ हुआ है कि अरब ममालिक में ईरान के मिज़ाइल और ड्रोन हमलों में अपना शदीद फ़ौजी नुकसान होने के बाद अमरीका ने मशरक़ वुस्ता में अपने बाज़ फ़ौजी अड्डों और तनसीबात को मुंतकिल करने का फ़ैसला कर लिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमरीका भी फ़ौजी अड्डे मगरब ममालिक मुंतकिल कर देगा और अपनी कुछ फ़ौजी तनसीबात को इसराइल मुंतकिल करने पर भी गौर कर रहा है ताकि खित्ते में अपनी मौजूदगी को बरकरार रख सके। रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान ने 28 फरवरी को शुरू होने वाली अमरीकी और इसराइली फ़िज़ाई कार्रवाइयों के जवाब में अरब खित्ते में कायम अमरीकी फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाया था, जिसमें 13 अमरीकी एहलकार हलाक और सैकड़ों ज़ख्मी भी हुए थे। रिपोर्ट के मुताबिक बहरीन में कायम अमरीकी बहरिया के वाहिद इलाकाई अड्डे नेवल सपोर्ट एक्टिविटी बहरीन को
ایرانی حملوں میں تقریباً 40 کروڑ ڈالر کا نقصان پہنچا، تاہم امریکی محکمہ دفاع پینٹاگن نے اس نقصان کی مکمل تفصیلات عوام کے سامنے نہیں رکھی۔ رپورٹ کے مطابق امریکی تھنک ٹینک CSIS کے مطابق جنگ کے آغاز میں ایران کے تباہ کیے گئے 2 سیٹلائٹ کمیونیکیشن ٹرمینلز کی مالیت ہی تقریباً 4 کروڑ ڈالر تھی۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ ایرانی حملوں میں امریکی 5ویں بحری بیڑے کا ہیڈ کوارٹر، فوجی بیرکس، کئی گودام اور پینے کے پانی کا ذخیرہ متاثر ہوا ہے، تاہم اس اڈے پر کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق امریکی حکام بحرین کے اڈے کی اثر نو تعمیر کی بجائے وہاں کمانڈ سینٹرز کو زیر زمین منتقل کرنے اور بعض تباہ شدہ عمارتیں دوبارہ تعمیر نہ کرنے جیسے آپشنز پر بھی غور کر رہے ہیں۔ امریکی حکام کے مطابق کویت اور سعودی عرب میں اپنی فوجی موجودگی بھی محدود کر سکتا ہے، کیونکہ ایران نے ان دونوں ممالک میں موجود امریکی فوجی تنصیبات کو نشانہ بھی بنایا تھا۔